कहते हैं जब किस्मत तुम्हें गिराती है तो पूरा दुनिया तमाशा देखती है, लेकिन जब वही इंसान उठकर इतिहास लिखता है तो फिर वही दुनिया खड़े होकर तालियां बजाती है। लेकिन आज की कहानी किसी रिकॉर्ड की नहीं है। आज की कहानी एक जवाब का है जो शब्दों से नहीं बल्लों से दिखाया गया था। सोचिए, एक युवा खिलाड़ी जिसे कुछ ही दिन पहले पूरा भारत का अगला सुपरस्टार मान रहा था, लेकिन सिर्फ एक मैच, एक हार और मैदान पर कुछ सेकंड का गुस्सा, बस इतना काफी था। उसी खिलाड़ी को घमंडी, ओवररेटेड और एटीट्यूड वाला खिलाड़ी कहने के लिए उसके हर कदम पर सवाल उठने लगे, उसके हर फोटो पर मजाक बनने लगे, उसके हर पोस्ट के नीचे लाखों लोग सिर्फ एक ही बात कह रहे थे, ये अभी बच्चा है, इसके अंदर टैलेंट कम और एटीट्यूड ज्यादा है। लेकिन लोग एक बात भूल गए थे, शेर जब घायल होता है तो वो शिकार करना नहीं भूलता है। आखिर ऐसा क्या हुआ था जो एक मासूम प्लेयर को, जिसने पूरी दुनिया के सामने विलन बना दिया गया, और कुछ ही दिनों बाद उसी प्लेयर ने अपने बल्ले से सबको खामोश कर दिया। आज जानेंगे पूरी कहानी शुरू से अंत तक। आईपीएल खत्म हो चुका था, लेकिन एक नाम ऐसा था जो अभी भी करोड़ों फैंस के जुबान पर था, वैभव सूर्यवंशी। आईपीएल में अपने विस्फोटक बल्लेबाजी से सबके ध्यान को अपने तरफ खींचने वाले इस युवा प्लेयर को इंडिया ए के लिए चुना जाता है। आगे थी 3 देशों की सीरीज, भारत, श्रीलंका एंड अफगानिस्तान। पूरा भारत सिर्फ एक ही सवाल पूछ रहा था, क्या आईपीएल वाला तूफान अब इंटरनेशनल लेवल पर भी देखने को मिलेगा? लेकिन किसी ने सोचा नहीं था कि यह सीरीज सिर्फ क्रिकेट नहीं, बल्कि वैभव सूर्यवंशी की जिंदगी की सबसे बड़ी मानसिक रूप से परीक्षा लेने वाली थी। और यहीं से शुरू होती है इस कहानी की असली लड़ाई, मैदान से नहीं, हालात से। कहते हैं जिंदगी की सबसे बड़ी लड़ाई मैदान में नहीं, दिमाग के अंदर लड़ी जाती है, और वो लड़ाई वैभव सूर्यवंशी के लिए होने वाली थी। इस 3 देशों की सीरीज का पहला मुकाबला श्रीलंका के खिलाफ था। पूरा सोशल मीडिया, पूरा स्टेडियम और करोड़ों फैंस सिर्फ एक चेहरे को देख रहे थे, वैभव सूर्यवंशी। सबको उम्मीद थी कि आईपीएल का तूफान यहाँ पर भी देखने को मिलेगा, लेकिन क्रिकेट उम्मीदों से नहीं, दिन के खेल से चलता है। पहले मुकाबले में वैभव सूर्यवंशी बड़ा स्कोर नहीं कर पाए, और दूसरे मुकाबले में अफगानिस्तान के खिलाफ शुरुआत तो अच्छी की, लेकिन उसे बड़े पारी में नहीं बदल पाए। अब सबकी नजर तीसरे मुकाबले पर थी, और शायद किस्मत भी वैभव सूर्यवंशी की उस दिन सबसे बड़ी परीक्षा लेने वाली थी। यह मैच केवल रनों का नहीं था, शुरुआत से ही मैच का माहौल अलग था। इस मैच में श्रीलंका की टीम ने पहले बल्लेबाजी करा और इंडिया टीम को 260 का प्लस का टारगेट दिया, और वैभव सूर्यवंशी आए, और इस मैच में भी वैभव सूर्यवंशी मात्र 21 रन बनाए और फेल हो गए। बट दोनों टीमों के बातों का सिलसिला आगे बढ़ रहा था। एंड मैच का रोमांचक यहां तक आ गया कि यह मैच टाई हो गया। अब इस मैच का फैसला सुपर ओवर में होने वाला था। श्रीलंका ने सुपर ओवर में 16 रन बनाया। अब टीम इंडिया को जीतने के लिए 17 रन चाहिए था, और एक बार फिर सबकी नजर वैभव सूर्यवंशी पर थी, और वैभव सूर्यवंशी सुपर ओवर में बल्लेबाजी करने आए, और उनके साथ सूर्यांश सेठगे। लेकिन दोनों ने मिलकर सिर्फ 9 रन बना पाए, और भारत लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाया, और यह मैच हाथ से निकल गया। हार के बाद भावनाएं उफान पर थी। मैदान पर वैभव और श्रीलंका के प्लेयरों के बीच तीखी बहस छिड़ गई। ऐसा लगा कि मामला हाथापाई तक आ जाएगा, लेकिन दोनों टीमों के प्लेयर और अंपायर्स बीच में आए और सबको अलग अलग कर दिया। लेकिन इस सिचुएशंस का, इस लड़ाई का फोटो, पिक्चर्स, क्लिप सोशल मीडिया तक पहुंच गया था। सभी लोग वैभव सूर्यवंशी को ट्रोल करने लगे। सभी लोग ये कहने लगे कि ये अभी बच्चा है, इसके अंदर इतनी घमंड, इसके अंदर इतनी गुस्सा, और यहाँ तक
टीम इंडिया के एक्स क्रिकेटर्स भी वैभव सूर्यवंशी को ये कहने लगे कि इसके अंदर अभी संयम की जरूरत है। कहते हैं जिस इंसान के पास जवाब नहीं होता वो बहस करता है, और जिस इंसान के पास मेहनत होती है वो इतिहास लिखता है। सोशल मीडिया अभी भी बोल रहा था, पर वैभव नहीं। हर ट्रोल, हर हेडलाइन, हर आलोचना मानो उनके अंदर एक नई आग जला रही थी। वैभव केवल प्रैक्टिस पर ध्यान दिया, क्योंकि कुछ लड़ाइयां दुनिया से नहीं खुद से जीती जाती है। और फिर आया वो पल जिसका इंतजार पूरा टूर्नामेंट को था। फाइनल मैच इंडिया बनाम श्रीलंका, और शायद किस्मत भी इस कहानी का अंत इसी टीम के खिलाफ देखना चाहती थी। जिस टीम के खिलाफ सवाल उठे, आज उसी टीम के खिलाफ जवाब देना था। वैभव क्रीज पर आए, चेहरे पर ना गुस्सा ना बेचैनी, बस एक अजीब सी शांति, और यही शांति आगे चलकर तूफान बनने वाला था। पहली बॉल डिफेंस नहीं चौका, इरादा साफ था, हर बॉल को बाउंड्री के बाहर पहुंचाना। और कुछ ही मिनटों में पूरा स्टेडियम समझ चुका था कि आज कुछ अलग होने वाला है। श्रीलंकाई गेंदबाज लाइन बदल रहे थे, लेंथ बदल रहे थे, फील्डर बदल रहे थे, लेकिन एक चीज नहीं बदल पा रहे थे, वैभव सूर्यवंशी का इरादा। फिर आया वो पल जिसने पूरे क्रिकेट जगत को हिला डाला। मात्र 11 बॉलों में हाफ सेंचुरी और क्रिकेट का नया इतिहास रच डाला। पूरा स्टेडियम खड़ा था, सोशल मीडिया खड़ा था, ड्रेसिंग रूम खड़ा था, और यहां तक कि वो लोग भी जिन्होंने कुछ दिन पहले वैभव को कमजोर कहा था। वैभव यही नहीं रुके, 50, 60, 70, 80, 90 हर रन केवल स्कोर बोर्ड पर नहीं छूट रहे थे, वो उन सवालों के जवाब बन रहे थे जो कुछ दिन पहले उन पर उठाया गया था। अब पूरा स्टेडियम खड़ा था, स्कोर था 94, बॉल खेले थे 28। अब अगर अगली बॉल वैभव सूर्यवंशी छक्का मारा तो सिर्फ शतक नहीं, एक रिकॉर्ड जिसका चर्चा सालों तक होती। गेंदबाज दौड़ा, पूरा स्टेडियम सांस रोककर देख रहा था। बॉल आई, वैभव ने बहुत तेज से शॉट खेला। एक पल ऐसा लगा कि गेंद सीमा रेखा पार कर जाएगी, लेकिन कभी कभार क्रिकेट दिल की नहीं किस्मत की सुनता है। वैभव सूर्यवंशी कैच आउट हो गए। कुछ पल के लिए पूरा स्टेडियम शांत हो गया, रिकॉर्ड भी एक गेंद दूर रह गया। उस दिन वैभव केवल 94 रन नहीं बनाया, उन्होंने एक बात साबित कर दिया जिसको हर खिलाड़ी को याद रखना चाहिए। दुनिया तुम्हें शब्दों से गिरा सकती है, लेकिन तुम्हारे अंदर उठने की हौसला है तो तुम्हारा प्रदर्शन हर आवाज से ऊंचा बोलता है। उस दिन वैभव सेंचुरी नहीं बना पाए, रिकॉर्ड भी एक गेंद दूर रह गया, लेकिन कभी कभी रिकॉर्ड सिर्फ स्कोरबोर्ड पर नहीं बनते, कभी कभी रिकॉर्ड लोगों के दिलों में भी बनते हैं। लफ्जों के तीर बहुत चले, हर मोड़ पर इम्तिहान मिला, मगर जिसने खुद पर यकीन रखा उसे ही हर हार में नया आसमान मिला। उस दिन वैभव सूर्यवंशी पूरे क्रिकेट को एक संदेश दिया, दुनिया तुम्हें गुस्से से पहचान सकती है, लेकिन इतिहास सिर्फ तुम्हारे प्रदर्शन से याद रखता है। इसीलिए जब अगली बार कोई तुम्हें कम आंके, तुम्हारे सपने पर हंसे, या फिर तुमसे यह कहे कि तुमसे नहीं हो पाएगा, तो फिर जवाब देने की जल्दी मत करना। बस इतनी मेहनत करना कि एक दिन तुम्हारा कामयाबी उसका जवाब बन जाए। क्योंकि शेर हर जंगल में दहाड़ नहीं लगाता, कभी कभी वो खामोश रहता है, और उसकी खामोशी पूरे जंगल को बता देता है कि राजा अब भी वही है। और यही होती है एक बड़े चैंपियन की असली पहचान। अगर आपको भी लगता है कि एक खिलाड़ी को सिर्फ एक मैच नहीं बल्कि उसके पूरे सफर से उसे आंकना चाहिए, तो इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, और ऐसे सिनेमैटिक स्टोरी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करना मत भूलिए। क्योंकि हम क्रिकेट के सिर्फ स्कोर नहीं बताते, हम यहाँ क्रिकेट के स्टोरी बताते हैं।